दोस्तों, अगर आप महात्मा बुद्ध को दिल से मानते हैं तो इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ऐसा मैं नहीं कहता, यह सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सच है तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहता, लेकिन वह रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में ये चाहेगा कि मैं नाकामयाब इंसान बनूं, या फिर मैं पैसा ना कमाऊं, या मैं खुश ना रहूं? यह सोचने की बात है। दोस्तों, अब इसमें दो चीजें निकलकर सामने आती हैं। या तो वह महापुरुष गलत थे जिन्होंने यह बात बताई है कि मन से चाही हुई चीज हमें हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिसे सुनने के बाद आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज या कोई भी काम कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। इससे आप यह भी समझ जाएंगे कि आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है, लेकिन दोस्तों बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता उस बेचारे का वह काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों तरफ से दुखों ने उसे घेर लिया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं। वह दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रात में सो भी नहीं पाता था। उसके आंखों के नीचे काले काले घेरे बन गए थे, जो इस बात के सबूत थे कि वह आदमी कितना दुखी है और कितना परेशान है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता। इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय लिया कि चाहे जो हो जाए, मैं दुखों से छुटकारा पाकर ही दम लूंगा। इसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, अंगारों पर भी क्यों न चलना पड़े, लेकिन दुखों से छुटकारा तो हर हाल में चाहिए। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाता है। तुम ऐसे किसी बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है। इसलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में अगर पता चलता तो उस बाबा के पास वह पहुंच जाता और उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उस समस्या का समाधान पूछने लगता। एक दिन पता करके वह एक बाबा के पास जाता है और कहता है कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरी समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते थे और उसके बदले में उससे दान दक्षिणा ले लेते थे, और बाबा उसे विश्वास दिलाते थे कि यह टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया, कोई खुशहाली नहीं आई। इसके विपरीत उसका जीवन और भी ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था वह बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था। इसके चलते उसका धन भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। इसके चलते उसके जीवन में दुख और भी बढ़ गए। उसे अब लगने लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख घटने के बजाय और बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। जब हवन होगा तो घर शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा अगर घर में होगी तो वह घर से बाहर चली जाएगी। किसी अच्छे पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्रों का उच्चारण और हवन करवाओ, जिससे घर में सुख और शांति आए। उस आदमी के मन में यह बात भी बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर हवन करवा दिया।
हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वह पंडित भी वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कुछ बदलाव नहीं हुआ है। आदमी फिर से पहले की तरह पूरी तरह से दुखी हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन के दुख खत्म नहीं होंगे। यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई भी दक्षिणा नहीं लेते थे। अब इस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकते, क्योंकि यह बाबा दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं। अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो यह सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वह आदमी वहां पर पहुंचता है तब बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। ये देखकर वह आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने जब आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे हुए देखा। उसके आंखों के नीचे काले घेरे। देखते ही वे समझ गए कि यह आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा, बच्चा क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए। हर वह तरकीब किया जो किसी भी बाबा ने बताया। हर वो काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझसे करने के लिए कहा, लेकिन मेरे जीवन के दुखों में कोई कमी नहीं आई बाबा। इसके विपरीत और मेरे जीवन में दुखों की बढ़ोतरी हो गई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने के बारे में सोचता हूं, लेकिन फिर मैं अपने परिवार के बारे में सोचकर यह कदम नहीं उठा पाता। बाबा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपा करके मुझे ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से निजात पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि देखो बच्चे, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? पहले तो यह सुनकर उस आदमी को लगा कि यह बाबा भी मुझसे कुछ दान दक्षिणा मांगने वाला है, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा, बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप मुझसे जो मांगना चाहते हो मैं आपको दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। इसके बाद वह आदमी बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूं, आप बस मुझे आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली कोई छोटी चीज मैं तुमसे नहीं कराने वाला। मैं जो तुमसे कराने वाला हूं वह बहुत कठिन मंत्र है। क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? उस आदमी ने कहा कि बाबा, आप बताइए तो सही कि आखिर मुझे करना क्या होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। इस पर बाबा ने कहा कि यहां से लौटकर जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते हुए जाना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बार बार अपने मन में यही दोहराना और याद रहे जुबान पर यह नहीं आना चाहिए। यह सिर्फ मन में दोहराना है, सिर्फ मन में। यह सुनकर वह आदमी हंसा और बोला, बाबा, बस इतनी सी बात, यह तो मैं चुटकी बजाकर कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले कि इस मंत्र को पहले करके देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्रों का पालन किया है, एक बार इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वह बोला, ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र जरूर करूंगा। वह आदमी यह कहकर वहां से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वह चलने लगा पीछे से बाबा ने बोला, बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा और यह मंत्र काम करेगा। वह आदमी बोला कि बाबा, मुझे आज तक किसी बंदर का विचार भी नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, सुखी हूं, सुखी हूं। इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आ सकता। यह कहकर वह आदमी वहां से चल दिया। वह अपने मन में
मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। यह दोहराता हुआ कुछ दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तुम मुझे बंदर का ख्याल नहीं आया था, आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने बंदर के विचार को पकड़ लिया। वह यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब कुछ देर बाद उसे फिर से होश आया तो अब पुनः वही मंत्र जपने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन अचानक से उसे सामने एक बंदर दिखाई दिया, और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया। वह अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह से बंदर का विचार ना आए, लेकिन यह क्या? उसे तो सामने ही बंदर दिखाई दे गया। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते वह अपने घर पर पहुंचा। घर पर पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा कि ऐ बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि मैंने क्या कह दिया, तो वह अपने खुद के बालों को नोचने लगा, दीवारों में सर मारने लगा कि आज तक मेरे अंदर बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन आखिर आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। यह कैसी माया है? यही सोच सोचकर वह आदमी रात भर सौ नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया था, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार मन में नहीं लाना है, तब से मुझे हर जगह सोते जागते चलते फिरते सिर्फ बंदर ही बंदर नजर आ रहा है। उसने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे भी पेड़ पर बैठा हुआ वह बंदर दिखाई दे रहा है जो बैठकर केला खा रहा है। यह मेरे साथ क्या हो रहा है बाबा? यह सुनकर बाबा हंसने लगे। देख बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तब भी इन्हीं पेड़ों पर यह सब बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। उसके बाद बाबा ने उसे समझाया कि बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं, वही चीज हमारे मन में बहुत गहराई से प्रविष्ट हो जाती है, हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से भी छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं क्योंकि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है। पर हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वह उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वह हमारे अंतर मन में छा जाती है। वैसे तो हम सुखी होना चाहते हैं, हमारे होंठ भी यही बोलते रहते हैं कि मैं सुखी हूं, सुखी हूं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, हम सुखी नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रवेश नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रवेश कैसे होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के बारे में सोचते रहोगे, तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे। तब तक वह दुख तुम्हारे अंतर्मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं, वह उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती हैं। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख हैं और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार यह सोचने से वो दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना बंद कर दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है। आदमी सोचता है कि गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो हम पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं? हम असल में उस चीज को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं, तो हम उसकी इंपॉर्टेंस यानी कि उसकी विशेषता को बढ़ा देते हैं।
हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचता है, चाहे वह शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में ही क्यों ना हो, मन जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचेगा, हम उस चीज के पीछे उतना ही भागने लगते हैं। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर हम इस मंत्र को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और एक बार वह हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं रहती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।